स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक और एक महान समाज विचारक रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों से इस दुनिया में हमारे भारत देश में परिवर्तन लाए हैं और उन सभी गलत धारणाओं का उन्होंने अंत किया और उन्होंने वेदों की ओर लौटो जैसे नारे लगाए। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जीवन को पूरा करता है और इंसान की हर ज़रूरत की चीज़, जो उसका जीवन को किस तरीके से उसको जीना चाहिए, कैसा उसका जीवन होना चाहिए, कैसे वो एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है, इस सब की व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में की है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यदि आप एक गर्भवती महिला हैं, आप एक स्त्री हैं, आप बच्चों की माँ हैं, आपके बच्चे हैं या आप पिता हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपके बालक के भविष्य को बहुत उज्ज्वल बना सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के जीवन में 3 महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा उसके आचार्य। ये 3 ही वो व्यक्ति हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं और उसे ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जीवन जीना सिखाते हैं और जीवन पे हर पग की कठिनाई का सामना करना सिखाते हैं। वो संतान बड़ा ही भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक हैं और विद्वान हैं, जो अपने बालक को सच्चरित्र की शिक्षा देते हैं, अच्छे विचारों को अपनाने की शिक्षा देते हैं और हमेशा सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और सदैव उसे याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हें अच्छाई के मार्ग पर चलना है। ऐसी संतान बड़ी ही भाग्यवान है और ऐसे माता पिता भी बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। एक माता से ज़्यादा अपनी संतान से इस दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। वो माता धन्य है जो अपने पुत्र को गर्भाधान से लेकर यानी प्रेग्नेंट होने से लेकर जब तक उनकी संतान बड़ी होती है तब तक उसको सुशिक्षा देती है और सुशीलता सिखाती है, सम्मान करना, दूसरों का अच्छे विचार ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें उसे बताती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला को यानी कि गर्भावस्था के पहले और गर्भावस्था के बाद कुछ भी ऐसे दूषित पदार्थ हो गए, फास्ट फूड्स हो गए या फिर ऐसा भोजन जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके शिशु पर प्रभाव पड़ता है। जैसा वो भोजन करती हैं वैसे ही शिशु की बुद्धि, उसका बल, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखने के लिए उत्तम भोजन करें अपनी गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान, ताकि जब गर्भावस्था से पहले बालक माता के पेट में होता है तो उसको पौष्टिक आहार मिले और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है पैदा, उसके बाद माता अच्छा भोजन करे जिससे बालक को जब दूध मिले तो उसमें पौष्टिकता जाए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे बालक के अंदर शक्ति आती है और बालक बहुत ही अच्छा गुणवान होता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी माता केवल 6 दिनों तक उसे अपना दूध पिलाए और उसके बाद उन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए। 6 दिन बाद उस शिशु को या तो गाय या बकरी का दूध पिलाना चाहिए और यदि वो भी नहीं है तो उसके अलावा जो दाई माता होती हैं वो अपना दूध पिला सकती हैं, लेकिन उन्हें पौष्टिक आहार देना आवश्यक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है।
जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहाँ की वायु शुद्ध हो, स्वच्छ वातावरण हो और उनके पास अच्छे मिष्ठान गुणकारी पदार्थ रखे जाने चाहिए जिनका वो सेवन कर सके, जिनसे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनका मन भी बहुत प्रसन्न रहे। बालक का भी और माता का भी, दोनों का भी इन चीज़ों का बहुत आवश्यकता के साथ ध्यान रखें। कुछ लोगों को ये आपत्ति हो सकती है कि 6 दिन तक ही क्यों, 6 दिन बाद जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला सकती? पिला सकती हैं, लेकिन 6 दिन से 1 महीने के बीच में उन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं बालक जो होता है वो माँ का अंश होता है और यदि हमारे किसी शरीर का कोई भाग हमसे अलग हो जाए तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। इसीलिए वो कमज़ोर स्थिति बालक की ना हो, इसीलिए बालक को माँ से अलग रखा जाता है, उसको उसके दूध का सेवन नहीं कराना चाहिए। जब माता 6 दिन से 1 महीने के बीच बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन खाएंगी, बहुत अच्छे से रहेंगी, गुणकारी पदार्थों का सेवन करेंगी तो उनका शरीर फिर से रिकवर हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा और उसके बाद वो अपने बालक को दूध पिला सकती हैं, जिससे बालक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और उसके अंदर पौष्टिकता और शक्ति आएगी। स्वामी जी ने ये भी बताया है कि 1 महीने तक पुरुष और स्त्री संग ना करें और अपने वीर्य का रक्षण करें, जिससे वो बाद में जब भी संग करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा से उनको जो संतान प्राप्ति होगी वो संतान भी सुशील, गुणवान और शक्तिशाली होगी। जब आपका शिशु आपके साथ होता है तो माता को ये बातें ध्यान रखना चाहिए। माता को उस बालक को सदा ही उत्तम शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे संतान सभ्य हो और संतान किसी अपने अंग के साथ कुछ चेष्टा ना करे। ये माता को आवश्यक ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको ऐसी कोई भी गलत आदत ना लगे और हमेशा उसे रोकना और टोकना चाहिए। जब बालक बोलने लगे तब माता को उसे वर्णों के बारे में बताना चाहिए और उसको ऐसे वर्ण सिखाने चाहिए जिससे वो स्वर का, व्यंजन का अच्छी तरह उच्चारण कर पाए, जैसे पा, पा, मा, का, चा, ऐसे उसके ओष्ठ भी मिले और उसका जो है मुंह जब भी कुछ बोले तो खुले पूरी तरीके से। ये सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे उसका स्वर अच्छा बनेगा, उसका उच्चारण अच्छा होगा। जब बालक कुछ बोलने लगे तब उसे सुंदर वाणी और बड़ों, माता पिता, चाचा, भाई, इन सब के साथ सम्मान के साथ बिठाया जाए और उसे थोड़ा संभाषण करने दिया जाए, बात करने दिया जाए, लेकिन संस्कारों के साथ में ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे सिखाएं, जिससे उसको सारी चीज़ें मालूम हो। जब बालक बड़ों के पास में बैठे तो उसे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो बड़ों का सम्मान करे, उनका अनादर ना करे या उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके। ऐसी बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। आपकी संतान जितेंद्रिय हो, विद्या प्राप्ति के लिए तत्पर हो, ऐसे सारे विचार उसको ग्रहण करवाने चाहिए जिससे वो उन्हें ग्रहण करके अपने जीवन को उज्जवल बना सके। बालक को व्यर्थ की क्रीड़ा, व्यर्थ के खेल, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से दूर रखें और इन सभी चीज़ों में कभी भी उसे लुप्त ना होने दें। और यदि वो किसी पदार्थ के प्रति ज़्यादा लालच दिखाता है तो उसके प्रति भी उसे सचेत रखें और उसमें कभी भी ऐसी आदतें ना ढलने दें। बालक को ये भी बताया जाए कि वो कभी भी अपने गुप्तांगों या उपस्थित इंद्रियों के साथ वर्धन या वीर्य क्षीण ना करे, क्योंकि इससे उसकी हानि होगी। जो व्यक्ति अपने वीर्य का नाश करता है उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है और उसके अलावा उसकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, उसका शौर्य और धैर्य भी नष्ट हो जाता है और उसके अलावा वो स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। इसलिए अपने बालक को इन सभी बातों से अवगत अवश्य करवाएं। जब बालक या बालिका 5 वर्ष के हो जाएं तब उनको देवनागरी लिपि में अक्षर लिखना सिखाया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्हें राजा, माता, पिता, फूफा, चाचा, इन सभी
के साथ कैसा व्यवहार करना, इन सारे के मंत्र उनको याद करवाए जाएं, कंठस्थ कराए जाएं, जिससे उनको बार बार पता रहे, ताकि वो जब भी अपने जीवन में कोई भी कदम उठाएंगे तो उनको याद आ सके। ये सभी आपको कंठस्थ कराना है, जितने भी अच्छे मंत्र हैं, जितने भी अच्छे सद्विचार हैं। काफ़ी सारे लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास और इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं, तो अपने बालकों को इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अवगत करा के रखें कि अंधजाल से दूर रहें। उसके अलावा जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, कोई टोना टोटका जादू के नाम पे, कोई भविष्यवाणी देखने के नाम पे, या कोई जनपत्री के नाम पे, कुछ काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराएं अपने बालकों को, ताकि भविष्य में उनको कभी भी कोई भी गलती ना हो। जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपके बालक को ये हो गया है, अब तो इसका ये करना पड़ेगा, तो आप घबरा जाते हैं, कहते हैं कि महाराज हमारे बालक को ठीक कर दीजिए, चाहे आप जो भी ले लीजिए, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या वो व्यक्ति उसको सच में ठीक कर देगा? और अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? दोस्तों जब नहीं होता है तो वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे क्या ही कौन कर सकता है, लेकिन यदि हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे देवता अच्छे हैं, उन पर और चढ़ावा चढ़ाओ। लेकिन दोस्तों यदि सब कुछ भगवान के हाथ में ही है तो फिर आप उससे कुछ करवाएं या ना करवाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शट मना किया है पूरी तरीके से कि ये सब समाज की गलत धारणाएं हैं। काफ़ी सारे लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं कि आपके पति को, अपने बालक को भूत प्रेत लग गया है, अब तो इसके लिए ये मंत्रोच्चार करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दोस्तों प्रकृति का नियम ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो वो भूत बनता है जब वो भू में मिल जाता है, यानी कि जमीन के साथ उसके शरीर का समागम हो जाता है तो वो भूत बन जाता है, इसे भूत कहते हैं। और उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जाके मिल जाती है। दोस्तों जब आत्मा परमात्मा के पास जाती है या अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग और नरक जाना होता है, तो फिर वो भूत बन के क्या कर रही है? ये तो फिर नियमों के विरुद्ध हो गया प्रकृति के। अतः आप ये मिथ्या ही माने कि लोग सिर्फ आपको ठगने और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो नींबू मिर्ची, तंत्र मंत्र इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें, धागा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि इन सब से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि हम आपके बालक को बचा लेंगे, और यदि नहीं बचा पाए तो कि जीवन ईश्वर के हाथ में है तो ईश्वर ही लेगा और ईश्वर ही देगा। बस लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं, जब उनका काम बन जाता है तो वो और ज़्यादा लोगों को लूटते हैं और हम ही उनको बढ़ावा देते हैं। ऐसे में दोस्तों उनसे कहा जाना चाहिए आपके द्वारा कि यदि हमारा बालक ठीक नहीं हुआ तो हम तुझसे दुगने और तिगने पैसे वसूलेंगे, और उसके अलावा भी यदि बच भी गया तो भी वसूलेंगे, क्योंकि वो बचा है तो भगवान की कृपा से बचा है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। ये तो उन्होंने ही कहा था ना कि नहीं बचेगा तो भगवान की मर्जी के आगे कौन ही क्या कर सकता है, तो बच गया मतलब भगवान की मर्जी से बचा है। तो फिर भी आप इनको सबक जरूर सिखाएं। जब भी वो ऐसे नाचते हैं, घूमते हैं कि मैं हनुमान बात कर रहा हूँ, मैं काली माता हूँ, और नाचते गाते हैं और वो एकदम गुस्सा होके, दोस्तों स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए आपको। उनको जो कहते हैं कि मुझे 5 सेर घी दो, मुझे 1 मुर्गा चाहिए, मुझे 1 बकरा चाहिए, 5 किलो शराब चाहिए, ऐसे लोगों को 5-5 जूते और 5-5 डंडे मारे जाने चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम करते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है सत्य में। ऐसा स्वामी जी के द्वारा कहा गया है कि अपने बालकों को इन सब चीज़ों से अवगत ज़रूर करवाएं, जिससे भविष्य में उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं अपने बालक के बारे में कुछ भी जानने या दिखाने, तो वो कहते हैं कि इसका शनि ग्रह खराब चल रहा है, इसका सूर्य ग्रह खराब चल रहा है, और उसके साथ हो सकता है ऐसा हो। दोस्तों स्वामी जी कहते हैं कि ये बताइए, क्या सूर्य और चंद्रमा के पास इतना समय है कि वो किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा करें और किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा करें? दोस्तों ये जो ज्योतिष के नाम पे आपको लोग ठगते हैं, उसे आप नहीं समझ पाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। अब इसका मतलब क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है?
क्या भाग्य जो बताते हैं वो या रेखा देखना गलत है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या जो सूर्य आदि देवता या जो भी हम दिखाते हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं? क्या जो ज्योतिष शास्त्र है वो पूरा गलत है? नहीं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो कहा जाता है कि आपकी शनि दशा खराब चल रही है, आपका शुक्र ग्रह खराब चल रहा है, सूर्य की महादशा है आपके ऊपर, चंद्र ग्रहण आपका इधर उधर है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये तो जड़ हैं, यानी कि इनमें अंदर चेतना नहीं है। प्रकृति का है कि कर्म का नियम है, कर्म का सिद्धांत कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे प्राप्त होगा। तो मुझे बताइए दोस्तों कि जो जड़ हैं, यानी कि जो सूर्य अपनी जगह स्थित है, उसके पास केवल एक ही काम है कि प्रकाश देना और प्रकाश देना और प्रकाश देना। क्या वो ये काम भी देखेगा कि किस व्यक्ति के ऊपर मुझे अपनी दशा चलाना है, किस व्यक्ति की मुझे भाग्य की रेखा खराब करनी है? जबकि ये तो उस परमपिता परमात्मा और कर्म के सिद्धांत के ऊपर है, तो फिर कैसे ग्रहों के बदलने से कुछ हो सकता है? ये सब सिर्फ एक भ्रमजाल है। अब क्या जो ज्योतिष शास्त्र है वो पूरा भ्रमजाल है, झूठ है? नहीं दोस्तों, उसमें जो अंक गणित और जो बीज गणित है और जो रेखा शास्त्र है वो सत्य है, ऐसा स्वामी जी ने बताया है। क्योंकि कई बार कई सारी दिशाओं में हमारी स्थिति कुछ बदल जाने से कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे यदि मैं उत्तर दिशा में सोता हूं और यदि पूर्व दिशा में सोना शुरू कर दूं तो परिवर्तन आएगा। और मैं मेडिटेशन या ध्यान यदि किसी अलग मुद्रा में बैठ के करता हूं और कुछ अलग मुद्रा में बैठ के करता हूं तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र के नाम पे आपसे कहते हैं कि अरे आपके बालक की ये कुंडली है, आपके बालक की ये जन्म पत्री है, तो आप कहते हैं कि अरे दिखाइए हमारे बालक की जन्म पत्री कैसी है, इसका भाग्य कैसा होगा। तो वो कहते हैं कि ये बालक बड़ा ही विद्वान होगा, लोगों के बीच में इसकी चर्चा होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। लेकिन फिर वो बाद में कहते हैं कि अरे इस बालक के साथ तो ऐसा भी हो सकता है, 8 साल की आयु में इसकी मृत्यु होने का संयोग है। दोस्तों अब उस जन्म पत्री का क्या? अब उस जन्म पत्री का क्या? यानी कि एक तरह तो हम अच्छा जन्म पत्र बनवा लेते हैं और दूसरी तरफ जब वो बताते हैं कि इसको टाला भी जा सकता है, पर इसको टालने के लिए हमें ये उपाय करने होंगे और इसमें इतना धन लगेगा, ये खर्चा आएगा, ये हवन करना होगा, इतने पंडितों को आपको भोजन करवाना होगा, और उसके बाद भी अगर नहीं बचता है तो ईश्वर की मर्जी के आगे कौन ही क्या कर सकता है। तो दोस्तों पहले ही समझ लीजिए कि आप कुछ करवाएं या ना करवाएं, ईश्वर की मर्जी तो तब भी चलेगी। अतः ऐसे भ्रमजाल से दूर रखें और ठगी होने से बचे और अपने बालकों को भी अवगत कराएं ताकि भविष्य में उनसे ऐसी कोई भी गलती ना हो। कई सारे लोग आपको मंत्र देते हैं, कई सारे लोग आपको यंत्र बनवा देते हैं, कुछ आपके गले में कुछ लटका देते हैं, कुछ आपको ब्रेसलेट वगैरह देते हैं, कई सारी चीज़ें देते हैं। उन लोगों से ये पूछिए, क्या आप परमात्मा के भाग्य विधाता के कर्मफल के सिद्धांत को भी बदल सकते हैं? यानी कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु होने वाली है, आप अपने ब्रेसलेट से उसकी मृत्यु को बचा लेंगे? आप उस मंत्र से, उस सारी चीज़ों से क्या उसको बचा लेंगे? दोस्तों कर्म फल के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। जिसको बचना है वो बचेगा, जो नहीं बच सकता वो नहीं ही बचेगा, क्योंकि यही कर्म फल का सिद्धांत है। अतः इन भ्रांतियों से बाहर निकलें, तभी हमारा समाज श्रेष्ठ होगा। आज धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर हो रहे हैं, जितनी भी गलत धारणाएं हैं, वो हमने खुद बनाई हैं। अतः उन्हें हम जानें, समझें और उन्हें समाप्त करें और उनके बारे में शिक्षित हो, अपने बालकों को भी ज़रूर बताएं। वशीकरण, टोना टोटका, जादू टोना, इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहें और कभी भी इन पे भरोसा और विश्वास ना करें और ना किसी भी परिस्थिति में इनके नज़दीक जाएं, क्योंकि ये गलत व्यभिचार हैं और ये गलत धारणाएं हैं और गलत संगत है और इसका असर भी आपके जीवन पे गलत ही होगा।
अपने बालक को हमेशा भोग विलास, विषय, संभाषण, ऐसे दृश्य, ऐसे विचार और इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रखे। गलत लोगों की संगत में कभी भी ना आने दे। उसे हर चीज़ के बारे में बताएं कि वीर्य रक्षण कितना आवश्यक है। वीर्य यदि आपका रक्षित रहता है तो आप सदैव सकारात्मक रहते हैं, आप ऊर्जावान रहते हैं, आपके अंदर शक्ति रहती है, धैर्य होता है, क्षमता होती है, आप वीर होते हैं। अतः वीर का रक्षण करें और कभी भी किसी भी ऐसी भविष्य में होने वाली गलती से अभी अपने बालक को अवगत करा के रखें। जन्म से 5 वर्ष तक बालक को माता शिक्षा देवें, उसे संस्कार सिखलावें। उसके बाद 5 वर्ष से 8 वर्ष तक उसको उसके पिता शिक्षा देवें और उसको संस्कार सिखलावें। और 9 वर्ष से बालक को बिना उपनयन संस्कार किए हुए उसको अपने गुरुकुल में गुरु के पास भेज दिया जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिससे वो अच्छी विद्या प्राप्त कर सके, अच्छे गुण सीखे, शास्त्र और वेद सीखे और कई सारी कलाओं में महारत हासिल कर पाए और अपने जीवन को सार्थक कर सके। उन्हीं की संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होती है जो माता पिता अपने बालक को लाड़ करने के बजाय उसे ताड़ना करते हैं, उसे डांटते हैं और उसे सही मार्ग सिखलाते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बालक से इतना प्रेम करते हैं कि वो बालक पूरी तरह बिगड़ जाता है और फिर वो नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। ऐसे माता पिता अपने बालक को विष पिलाते हैं जो उससे लाड़ करते हैं, और ऐसे माता पिता जो अपने बालक को दंड देते हैं, उसे ताड़ना देते हैं, वो अपने पुत्र को अमृत पिला रहे हैं, जिससे उनका बालक उस अमृत को पी के अमर होता है, इस दुनिया में ज्ञान अर्जित करता है और बुद्धिमान बनता है, धैर्यवान बनता है। माता पिता और अध्यापक बालक को ताड़ना करें लेकिन उससे ईर्ष्या और द्वेष कभी ना करें। ताड़ना में सहानुभूति और प्रेम की भावना रखें हमेशा, जिससे बालक और अच्छा सुशिक्षित बने। बालक को हमेशा ताड़ना करें, दंड दें जब भी वो कोई चोरी करता है, गलत लोगों का संग करता है, आलस्य करता है, गलत बोलता है, हिंसा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्रूरता दिखाता है, द्वेष करता है, तो ऐसे में बालक को ज़रूर दंड देना चाहिए, उसको ताड़ना देनी चाहिए, जिससे उस पर नियंत्रण आ सके और उसको उसके बजाय सद्गुणों को ग्रहण करवाने की शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी के सामने एक बार चोरी कर ले या एक बार उसके सामने झूठ बोल ले, तो उसके मरने के बाद भी वो व्यक्ति कभी भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए जब भी आप किसी से कुछ भी बोलें, यदि आपने बोला है कि आप इस समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे, तो कुछ भी करके वहाँ ज़रूर पहुँच जाएं, क्योंकि ये फिर आपके जीवन का प्रश्न होता है, उस विश्वास का प्रश्न होता है कि आपने जो कहा है वो भाषण आप पूरा करें और उस विचार पर खरे उतरें। अभिमाना श्रिया हंति। विदुर नीति में बताया गया है कि अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अभिमान इंसान को नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि को हर लेता है। जब जब हम अभिमान करते हैं तब तब हमें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अभिमान स्वयं को ही चोट पहुंचाता है, किसी और को नहीं। अभिमान छल कपट करने से हम स्वयं ही दुखी होते हैं। यदि हम कोई छल करना भी चाहते हैं तो कभी भी हमारा उद्देश्य दूसरे को दुखी करना या उसकी हानि करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अपना काम पूरा करके उसको सही तरीके से करना ज़रूरी होता है। छल कपट भी कई तरीके के होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम किसी का नुकसान ना करें, किसी के साथ द्वेष ना रखें। स्वामी जी कहते हैं कि क्रोध आदि दोष और कठोर शब्दों को छोड़कर मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, अच्छे विचार बोलने चाहिए, सदाचार और सद्विचार को ग्रहण करना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाएंगे और अपने एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर पाएंगे। ना अधिक बोले ना कम बोले, जितना आवश्यक हो उतना बोले, बड़ों को सम्मान दे और उनसे बहस ना करें। हमेशा बड़ों को सम्मान दे और कभी भी उनके सिंहासन पे ना बैठें, उनके सामने स्वयं ना बैठे, पहले उनको विराजने दें और उनको यथास्थान सम्मान दें। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग करना चाहिए। अपने माता पिता और गुरुजन की सेवा करने के लिए जो कुछ कर सकें वो अवश्य करना चाहिए।
माता पिता और गुरु सदैव अपने शिष्य अपनी संतान को सच्चे विचार ग्रहण करने की आज्ञा दे, धर्म और सत्य पर चलने की अनुमति दें और सदैव उनसे कहें कि जो जो धर्म का कर्म है उसको अपनाएं और जो दुष्ट और अधर्म कर्म होते हैं उनको त्याग कर दे, उनको हमेशा छोड़ दे। स्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार आरोग्य, बल और बुद्धि की प्राप्ति हो वैसा ही भोजन करें, वैसे ही विचार ग्रहण करें और वैसे ही कर्म करें। ना विज्ञाते जलाशय, मनु महाराज का ये वचन है कि कभी भी हमें अज्ञात जल में हाथ पैर नहीं डालना चाहिए या उसमें नहीं उतरना चाहिए, और यदि जिस स्थान पे हम कभी नहीं गए हैं उसमें भी नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कोई अज्ञात जीव भी हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा दे या फिर हम खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। सदैव जानकर पूरी तरीके से, जब आप अच्छी तरह पानी में उतरना जानते हो तभी उतरें और अज्ञात जल से सदैव सावधान रहें। जब हम बालक होते हैं तो हम कई सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन इनसे हमेशा सावधान रहें। किसी कवि ने कहा है कि वे माता पिता अपनी संतान के सबसे बड़े बैरी और शत्रु हैं जिन्होंने अपने बालक को सद्विद्या सुशिक्षा प्राप्त नहीं करवाई है, उसे विद्या नहीं दी है, क्योंकि उसका हर जगह सभा में असम्मान होता है, उसको दुष्कार दिया जाता है क्योंकि वो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता, इसीलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। इसीलिए सदैव अपने बालक को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे वाक्य ग्रहण करवाएं, और ये सब करके आप अपने बालक के भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं और एक अच्छे माता पिता का कर्तव्य और धर्म निभाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी आगे जो भी बताते हैं अपनी पुस्तक में, दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश में, हम आप तक अगले वीडियो में ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन माँओं तक जिन तक आप चाहते हैं कि ये ज्ञान पहुंचना चाहिए हमारे पूरे भारत में, उन तक ये वीडियो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम और ज़्यादा ऐसी ही विचार, ऐसी अच्छी अच्छी बातें, हमारे संस्कार, संस्कृति आप तक पहुँचाते रहें, और आप अपने बालकों तक, और आपके बालकों से ही बनेगा हमारा विशाल भारतवर्ष। Thank you so much. Have a great day. Thank you for watching this video. Have a great day to all of you. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.